के उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख कलेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है, जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। विश्वास की ताकत, तुम अपने विश्वासों की उपज हो। जिस संसार में विश्वास होता है तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने में खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं रहती। मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का निर्माण जब से हुआ है तब से जन्म मरण का चक्र चलता आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता है। कर्म सबसे ऊपर आता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा ही हुआ है और बिना कर्म किए कोई राह नहीं सकता है। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन कर्म से भटकने लगता है और कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से वृत्त होकर कर्म करता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होकर प्रेरित और उससे प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करता है उसे सिर्फ फल ही नहीं उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है। ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि इसे क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठो और दूसरों का हित भी सोचो। क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा करता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले लोगों का काम करता है। गुस्सा व्यक्ति के विचार शक्ति को पुंग बना देता है और भ्रम पैदा करता है। मन पर कंट्रोल करना जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है कि वे आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शांति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वे आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। परमपिता का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। इस संसार परमपिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्वान है। कर्तव्य पालन जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता तो मन में अशांति और दुख उत्पन्न होता है। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरों की नकल करने से श्रेष्ठ है।
अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। कर्तव्य में दोष छोड़कर पीछे नहीं हटे, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है। सदैव कर्म करो, कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। सांसारिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, उसके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करता है। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही उसको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान उनके मन में निवास करता है। उसे पता है कि उसका भाव क्या है। अधिक शक करने वाले व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख कलेश पछतावा के रूप में होता है। अति करने से बचे। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे दुख आने पर प्रसाद करना और सुख आने पर उसको अच्छे से अनुभव करना और दुख आने पर निराश में डूबे रहना, ये सब गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। संसार में वृत्त होकर ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से वृत्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म से ही असंगति को समाप्त किया जा सकता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों ही एक है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना ज्ञान और बिना पालन किए ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिल सकता। इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूरी होती है। इस सांसारिक सुखों का अंत दुख कष्ट और दुर्दशा के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसा तो अनुचित कार्य भी होगा। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक वृत्त दर्शक बनकर देखो और वो चली जाएंगी। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखे और मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता जाना चाहिए, जो सदा शांति और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमपिता उसका कल्याण अवश्य करते हैं।